So hey guys, most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका ट्राई करेंगे एक्सरसाइज 5 भी पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। टोटल क्वेश्चन 32 हैं, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर ही हम सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर सकें। फिलहाल इससे पहले वीडियो लेक्चर मैंने 3 बनाया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, फिर 1 से लेकर 8 तक, फिर 9 से लेकर 17 तक, और फिर 18 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। और अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 5 भी पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो फिलहाल हम चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी यहाँ पर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 50 डिग्री डिटरमाइन द एंगल्स। आप एक एंगल बना लो। आप क्या बना लो सर? एक ट्राइंगल बना लीजिए इस तरीके से। चलो आपने एक ट्राइंगल बना लिया इस तरीके से। ये आपका हो गया एंगल ए, ये आपका हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी। यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू वाई। तो एंगल ए क्या हो गया? एक्स हो गया। एंगल बी क्या हो गया? वाई हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो तीसरे एंगल के बराबर होगा। तो हमें पता नहीं है कि क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई मान लें। अब आपको बताया बच्चा कि क्या होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये होता ही होता है। क्लियर है? अब क्या करना है, अभी जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको रट भी जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है सर? एक्स है। एंगल बी की वैल्यू क्या है? वाई। एंगल सी का वैल्यू क्या है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन कर लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 2, और काट पीट लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर? 90 डिग्री। ये आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में ही आपको क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस बिटवीन देम इज 50 डिग्री। क्वेश्चन में ही दे दिया है कि डिफरेंस बिटवीन देम यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 50 डिग्री। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। तो भैया देखो क्या दिया था, x प्लस वाई और यहाँ पर x माइनस वाई है, तो क्या कर दो? ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्योंकि आपने ऐड किया है तो ये 2x हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस उड़ गया। ये कितना आ जाएगा सर? ये आपका जाएगा 140 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 140 डिग्री अपॉन 2, काट पीट लीजिए तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। x की वैल्यू 70 डिग्री, यानी ये वाला एंगल आपका कितना निकल करके आ गया? ये वाला एंगल आपका हो गया 70 डिग्री। अब y निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, तो y निकालने के लिए सिंपल सा आप कर लो कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। तो लिख लीजिएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू रख दिए 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। कैसे 20 डिग्री आया? क्योंकि 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। यानी ये वाला एंगल कितना आ गया सर आपका? ये वाला आपका एंगल आ गया 20 डिग्री। ये 70 डिग्री था, ये 20 डिग्री था, तो ये आपको पता चल गया 70 प्लस 20 यानी कि क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या कर लोगे आप, आपको x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई है, तो आप क्या कर लोगे सर? इसी इक्वेशन में पुट कर लो या कहीं भी पुट कर लो। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर ही आप देख लो 90 डिग्री गिवन है। यहीं पर आप देख लो कि x प्लस वाई आपने कितना निकाला? 90 डिग्री, और ये एक इक्वेशन बना दिया और ये एक इक्वेशन आपने बना दिया। तो यहाँ पर क्या बोला? दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल y इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंड एंगल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री, एंड इट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 को भी हमने एकदम इजीली कर दिया सॉल्व। बस जो क्वेश्चन में क्या है उसको ही आपको लिख करके सॉल्व कर देना है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए फिर सॉल्व करते हैं 26 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। वन एंगल इज 2/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स
डिटरमाइन द एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो इस तरीके से, आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको आप डी मान लीजिए। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, जैसे ए और बी क्या हो रहा है, एक ही लाइन पर है, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल हो गया। बी और सी एडजेसेंट एंगल हो गया, सी और डी एडजेसेंट एंगल हो गया, और ए और डी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। अब यहाँ पर आप लेट कर लो, लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स। कैसे, तो कह रहा है भैया कि एक एंगल, ठीक, जो भी दिया है, यानी क्या दिया आपको, पैरेललोग्राम है जिसमें जो दूसरा एंगल वो पहले एंगल का 2/5 है। तो अगर ये आपका x है तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा x इंटू 2/5। x इंटू 2/5 क्यों, क्योंकि 2/5 ऑफ फर्स्ट एंगल, 2/5 ऑफ फर्स्ट एंगल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लिखना चाहें तो x इंटू 2/5, अभी मैं बाहर सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सर 2x/5, 2x/5। अब आपको एक एंगल दूसरा एंगल दोनों, आपने एक को x मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, 2x/5, क्योंकि 2/5 था पहले एंगल का। तो c और d कैसे निकलेगा, दिमाग में तो यही आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। देखो a और c क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वल हो जाएगा, a और d भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे एंगल b इज इक्वल्स टू 2x/5। क्लियर। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल x प्लस एंगल या फिर एंगल a लिख दो यहाँ पर, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो एंगल a कितना है, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2x/5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ऐसे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल या आर इक्वल। तो क्या होता है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 2x/5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लो। यहाँ पर x प्लस 2x/5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सॉल्व कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 2x/5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू 5। सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 18 से कितना होता है भाई 90 होता है, तो 900 अपॉन क्या हो जाएगा 7। तो 900 डिग्री अपॉन 7 एक एंगल आ गया आपका। तो ये एक एंगल नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, एंगल ए की वैल्यू क्या आई है, और आपको पता है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 900 डिग्री अपॉन 7। क्या आ गया 900 डिग्री अपॉन 7। कैसे है, फिर से समझो कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ अपोजिट, पेयर मतलब दो, ऑफ अपोजिट एंगल, तो इसका अपोजिट ही है, इसका अपोजिट ही है ना, ठीक। तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो किसी भी पैरेललोग्राम का पेयर ऑफ जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपने x की वैल्यू 900 डिग्री अपॉन 7 निकाला, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 900 डिग्री अपॉन 7 एंगल ए भी होगा और एंगल सी भी होगा। अब आपको क्या निकाल लेना है, अब आपको निकाल लेना है, यहाँ पर लिख लो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 900 डिग्री अपॉन 7, ये हो गया आपका आंसर। अब दूसरा क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 2x/5। तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ही कर लेते हैं, पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 900 अपॉन 7 है, तो 7 इंटू 5 कर लीजिए, काट पीट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, 180 आ गया। अब 2 इंटू 180 कर लेंगे तो 18 2 ज़ा 36, तो 360 डिग्री अपॉन 7, ये आपका आ गया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, यानी एंगल बी और एंगल डी का वैल्यू निकल कितना आ गया 360 डिग्री अपॉन 7 आ गया। यानी कि 4 एंगल आपके क्या निकल गए हैं, तो 4 एंगल, यानी एंगल ए क्या हो जाएगा आपका 900 डिग्री अपॉन 7, 900 डिग्री अपॉन 7,
एंगल बी क्या आ गया आपका, तो एंगल बी आपका आ गया 360 डिग्री अपॉन 7। एंगल सी क्या हो जाएगा 900 डिग्री अपॉन 7 और एंगल डी आपका क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 7। तो ये चारों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस आपको याद रखना, और ये क्वेश्चन अच्छा था तो इसलिए यहाँ पर आप इसको इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल की बात किया तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गया ए बी, बी सी एडजेसेंट हो जाएगा, सी डी एडजेसेंट हो जाएगा और ए डी एडजेसेंट हो जाएगा। अब क्या रहता है जो एक एंगल है वो दूसरा एंगल क्या है 2/5 है, तो 2/5 यानी 2/5 इंटू एक्स, तो 2x/5। और पेयर ऑफ अपोजिट एंगल पे बोथ पेयर ऑफ जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है पैरेललोग्राम का वो इक्वल होता है। तो इस तरीके से आपने चारों एंगल्स निकाल लिए और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है उसका लास्ट क्वेश्चन 27 अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आर इंक्रीज बाई 1 मीटर एंड एरिया इज इंक्रीज बाई 21। देखो पहले आप क्या मान लो, लेट कर लीजिए, लेट लेंथ ऑफ अ रूम या फिर आप लिख सकते हो लेंथ इज इक्वल्स टू x मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू y मीटर। और आपको पता है एरिया क्या हो जाएगा, तब एरिया आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि xy। तो लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, तो एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई xy हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आ जाओ और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, क्योंकि देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप वही लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे ब्रेथ ऑफ अ रूम आर देखो फिर से देखते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को क्या इंक्रीज किया 1 इंक्रीज किया है। तब एरिया क्या हो जा रहा है भाई, इनका एरिया हो जा रहा है 21 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि 21 इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से समझो, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर इंक्रीज बाय 1 मीटर, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21। एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 21 यानी कि एरिया क्या है एक्स वाई किससे इंक्रीज हो रहा है 21 से इंक्रीज हो रहा है। अब समझिए किस तरीके से हुआ है। आपको पता है बच्चा कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितना है सर आपका x है और ब्रेथ कितना है, और एरिया बोल रहा है आपसे ना कि अगर लेंथ में 1 इंक्रीज़ कर दिया जाए, ब्रेथ में भी 1 इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो जो एरिया आ रहा है वो 21 इंक्रीज़ हो जा रहा है। ये आप समझिए। अब इसको सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 21। इसको इधर लेते आओ, वेरिएबल को एक साथ कर लो, कांस्टेंट को एक साथ, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21 माइनस 1। एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया, एक इक्वेशन बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। और आपसे देखो क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो एरिया निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है सर, आपसे सेकंड कंडीशन कह रहा है इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर। तो लेंथ यानी कि x है और ब्रेथ आपका क्या है y, तो लेंथ को 1 मीटर इंक्रीज़ किया गया, ब्रेथ को 1 मीटर डिक्रीज़ किया गया। तब कह रहा है कि एरिया डिक्रीज्ड बाय 5, एरिया डिक्रीज्ड बाय 5 यानी एरिया डिक्रीज्ड बाय 5। आ रही बात समझ में, ये आपने कर लिया। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 5। ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5 और ये प्लस 1 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई उड़ गया, क्या आ गया आपका माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। दो इक्वेशन मिल गया आपके पास। देखो यहाँ भी प्लस वाई है, यहाँ भी प्लस वाई, यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, तो दोनों क्या है भाई अपोजिट है ना साइन। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। किसको ऐड करना है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। कर दो ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, इस x से माइनस एक्स उड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या 2y हो गया और कितना हो गया 20 माइनस 4 हो गया 16, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगा। यानी कि y क्या है आपका ब्रेथ है। ब्रेथ कितना आ गया आपका, ब्रेथ आपका आ गया 8 मीटर।
अब लेंथ निकालना है, लेंथ निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, y का वैल्यू पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, और मैं y का वैल्यू किस में पुट कर दूंगा सर, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तब क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि आपका लेंथ निकल जाए। तो x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 12 मीटर आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 12 मीटर। अब आपको एरिया निकालना हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको एरिया नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अ रूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सबको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो आप सॉल्व कर लो, 2 इंटू लेंथ कितना है सर, लेंथ आपने निकाला है 12 मीटर, प्लस ब्रेथ आपने कितना निकाला है 8 मीटर। कर लो सॉल्व। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 20 और आपका पेरीमीटर कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। यानी कि आपका अगर एरिया की बात किया तो 96 मीटर स्क्वायर आ गया, लेंथ 12 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, और पेरीमीटर कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो क्वेश्चन को आपको समझना है। यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या थी, कह रहा है कि लेंथ में 1 इंक्रीज़ कर दिया, ब्रेथ में 1 इंक्रीज़ कर दिया, तो जो एरिया है वो इंक्रीज़ होगा 21। एरिया इंक्रीज़ हुआ 21, तो एरिया क्या है, एक्स वाई है ना, उसमें 21 ऐड करेंगे। डिक्रीज़ बोल देगा तब क्या कर देंगे, एक्स वाई में से ही माइनस करेंगे। तो सही गेम था, ये आपको समझना था। फिलहाल इसको करते हैं इरेज। 2 क्वेश्चन और हैं जो कि आपको दिया हुआ है, किससे रिलेटेड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम, उसको भी करते हैं सॉल्व, फिर आगे की चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम्स। स्ट्रीम मतलब करंट, करंट मतलब धारा, प्रवाह, कुछ भी आप कह सकते हो, है ना। क्वेश्चन दिया 28 किया, सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर क्या है आपका डिस्टेंस है। कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है। कितने टाइम में जा रहा है, तो 40 मिनट्स में जा रहा है। और मिनट को आप आवर में चेंज करोगे, जो कि यहीं आप कर लो 40/60 आवर आप लिखोगे ज़रूर, क्योंकि किलोमीटर दिया तो किलोमीटर को आवर में चेंज करेंगे। अब क्या कह रहा है सर, एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। और रिटर्न कितने देर में हो रहा है, रिटर्न भी होगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कितना होगा, सेम ही होगा। और कितने देर में रिटर्न हो रहा है, 1 आवर में रिटर्न हो रहा है, क्योंकि ये आवर में दिया तो इसको चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब कह रहा है आपसे डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट या स्ट्रीम, मैंने बोला ना सेम चीज़ है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, लेट कर लो। लेट स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर, या एक्स किलोमीटर पर आवर मान लो, ठीक। अब आप क्या मान लोगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या करंट कितना हो जाएगा, तो इसको आप y किलोमीटर मान लो। क्लियर, ध्यान समझो। स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर आपने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आपने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। यहाँ पर कह रहा है डाउनवर्ड जा रहा है 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40 मिनट्स में, और ऊपर आ रहा है फिर 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 घंटे में। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझो कि क्या हो रहा है, कि जब कोई भी, यानी वो सेलर जब जा रहा है कहाँ पर भैया, डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड जा रहा है तो जाहिर सी बात है जल्दी पहुँच रहा है। जल्दी पहुँचने का मतलब क्या हो रहा है, कि ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है वेव या करंट भी उस डायरेक्शन में जा रहा है। ध्यान से समझो कि ये क्या हो रहा है भैया, सेलर, जैसे मान लो आप साइकिल वाइकिल चलाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हवा बहुत तेज़ चलता है तो आप साइकिल चलाने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि हवा क्या होता है, अपोजिट साइड में होता है। यानी आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और एयर क्या कर रहा है, आपको पीछे की तरफ ढकेल रहा है, ठीक। लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसा कि आप साइकिल चलाते हो तो जिस डायरेक्शन में एयर, अगर आप उस डायरेक्शन में साइकिल चलाते हो तो पैडल धीरे भी मारते हो फिर भी आप स्पीड में जाते हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब डाउनवर्ड हो रहा है, डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर आप लिखोगे फॉर डाउन स्ट्रीम, तब क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से समझो। स्पीड ऑफ सेलर क्या हो जाएगा, आपका जो स्पीड ऑफ सेलर है, स्पीड ऑफ सेलर वो ऐड हो जाएगा ना, किससे ऐड हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई, और ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ आप समझिएगा कि जब आप उसी डायरेक्शन में चल रहे हो जिस डायरेक्शन में कि वो वेव है, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका जो स्पीड होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, और आप जल्दी पहुंचोगे। और क्या हो जाएगा, फॉर अप स्ट्रीम,
अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो रहा है कि इनको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ज़्यादा टाइम लगने का मतलब क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, तब आप कहोगे कि स्पीड ऑफ सेलर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, माइनस करना है यहाँ पे, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बट हमें क्या करना है, हमें पहले निकाल लेना है किसके लिए भैया, और डाउन स्ट्रीम के लिए। तो आप यहाँ पर करोगे स्पीड वाइल गोइंग डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड जा रहा है तब क्या हो जाएगा सर, जब डाउनवर्ड जा रहा है तब क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, x प्लस वाई। अब आप करोगे डिस्टेंस कितना किलोमीटर दिया है, डिस्टेंस आपको दिया है 8 किलोमीटर, और आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, और ये कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। स्पीड क्या है, जब ये कहाँ जा रहा है, स्पीड वाइल गोइंग डाउनवर्ड, जब नीचे की तरफ जा रहा है तो स्पीड कितना है, तो आपका x प्लस वाई। तो s यानी कि x प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा है, तो मैंने बोला 40 मिनट को आप आवर में चेंज कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 40/60 इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 × 6/4। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में है तो क्या कर लोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके अपॉन 1 मान लीजिए तो नीचे चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो एक इक्वेशन आपका क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12। अब ये 12 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर है। तो एक आंसर तो आपका यहीं से निकल करके आ गया कि जब क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तब जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ सेलर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, तो 12 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब स्पीड वाइल गोइंग अपवर्ड, तो जब ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर है, और फार्मूला क्या होता है, s × t इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। अब स्पीड क्या है, x माइनस वाई है, क्या है, x माइनस वाई है, और टाइम कितना है सर, टाइम 1 आवर लग रहा है, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, यहाँ पर 8 किलोमीटर कर दो, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी आप ध्यान से समझो कि जब डाउनवर्ड जा रहा है तब कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, और जब अपवर्ड जा रहा है तब कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। अब स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर पूछा था x किलोमीटर, यही पूछा था ना कि स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करेंट। यानी क्या करना है आपको, ये x और y दोनों निकालना है। एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको आप मान लो इक्वेशन 2। फिर से समझो क्या हो रहा था कि डाउन स्ट्रीम जा रहा था कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा था 40 मिनट, यानी 40/60 आवर आपने कर दिया। जब अप स्ट्रीम जा रहा था तो कितना था, 8 किलोमीटर चला, अब टाइम क्या लग रहा है, 1 आवर लग रहा है, यानी कि इसी के डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अपोजिट जा रहा है तब कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड वाइल गोइंग डाउनवर्ड आपने क्या, डिस्टेंस दिया है 8 किलोमीटर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू कितना है सर, 8 किलोमीटर है। आपने सॉल्व किया तो x प्लस वाई कितना आ गया, 12 किलोमीटर, यानी जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तब क्या हो रहा है, इनका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। बट फिलहाल आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है सेलर का स्टिल वाटर में। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ध्यान समझो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपने लिखा होगा, ठीक, इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। अब यहीं पर आपका आएगा आंसर। अब देखिए आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर x किलोमीटर, तो आप यहाँ पर कर लो, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, तो आप क्या कर लोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, और ये कितना है सर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8। ऐड करना है आपको, ऐड करोगे तो ये उड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी एक आंसर आपका निकल करके आ गया इस इक्वेशन से कि स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर की जगह आप क्या लिख दोगे, आंसर 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर।
ठीक, अब आपको क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो आपने क्या माना है y किलोमीटर, तो आप x की वैल्यू किस में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। यानी देखो भैया आंसर क्या आ गया कि जब सेलर जा रहा है स्टिल वाटर में तो कितना है की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है स्पीड अगर स्ट्रीम का देखा जाए तो वो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर है। इस तरीके से करके आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट था बहुत अच्छा, और इसको अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को एक बार आप फिर से देखो, या फिर मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता। तो आइए आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहा, द बोट गोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो आप भाई देखो पिछले क्वेश्चन की तरह आपने क्या किया, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर ले लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन y किलोमीटर क्या ले लिया आपने, ले लिया y किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या कर रहा है, आप यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह डाउन स्ट्रीम की जब बात करेगा ना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये क्या हो जाएगा सर, आपका डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर हम इसी को क्या बात कर लें, अप स्ट्रीम कर लें, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट जा रहा है तो x माइनस वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, इसी को आपको लगाना है। अब कह रहा है आपसे द बोट गोज 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर क्या है सर, डिस्टेंस है, तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, और टाइम कितना दिया है सर, टाइम दिया है आपको 6 आवर्स। बस आप ये समझो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में जा रहा है, 6 आवर्स में जा रहा है। अब आपको क्या दे दिया है, अब आपको दिया हुआ है सर यहाँ पर कि इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक, एंड 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 होल 1/2 आवर्स। 6 होल 1/2 आवर्स को हम यहाँ पर 6.5 आवर्स कर लेते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 6.5 आवर्स कर लेते हैं। अब क्या पूछा आपसे, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर 24/x माइनस वाई, यहाँ पर 28/x प्लस वाई है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई, तो यहाँ पर आप लेट कर लो। क्या लेट करोगे, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू b। ये आप लेट करके सॉल्व करिए, उसके बाद आगे का पार्ट में बता रहा हूँ किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही आप इसको लेट कर लोगे सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 24a प्लस 28b इज इक्वल्स टू 6। ये सब 2 का फैक्टर है तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 12a प्लस 14b इज इक्वल्स टू 6। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 12a प्लस 14b इज इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड वाला कैसे लिखना है आपको, तो सेकंड वाला भी एज यूजुअल 30a प्लस 21b प्लस 21b इज इक्वल्स टू 6.5, और इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं है इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसको कर लो इक्वेशन सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया, अब आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर है 12a, यहाँ पर है 30a, यानी कि 30 और 12 तो कॉमन है नहीं, 14 और 21 भी कॉमन नहीं है, तो आप एक काम करो 12 को और 30 को बना लो 60, तो 12 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप स्टेटमेंट लिखिएगा मल्टीप्लाइड बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। आप इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 12 ज़ा 60a प्लस 14 5 ज़ा 70b इज इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15। इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 60a प्लस 42b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6.5 2 ज़ा 13। अब देखिए यहाँ पर क्या है सर, ये आपका नया इक्वेशन बन गया थर्ड, ये और ये आपका नया इक्वेशन क्या बन गया फोर्थ।
अब देखिए 60 और 60 दोनों प्लस है, तो आप क्या कर दोगे, लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4, यहाँ पर आप लिख लो सब्ट्रैक्ट करना है आपको, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करते ये उड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 10 - 2 8 और 6 - 4 28b इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1/14। b का वैल्यू क्या आया सर, 1/14 आया। अब मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, है ना, ये तो आपने लिखा ही है। b का वैल्यू कितना आ गया, 1/14 आ गया। अब जब b का वैल्यू 1/14 आ जाएगा तो a का वैल्यू आप एकदम इजीली निकाल लोगे। a का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करना है, आपको b का वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपका हो जाएगा 12a प्लस ये कितना है 14b इज इक्वल्स टू 3। तो 12a प्लस 14 इंटू 1/14 इज इक्वल्स टू 3, 14 से 14 उठ गया, तो 12a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो 12a इज इक्वल्स टू 2 और a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/6। अब देखिए b का वैल्यू कितना आया 1/14 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 1/14 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 1/6 आ गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, a की जगह पर आपको ये पुट कर देना है, b की जगह पर ये पुट कर देना है। अब a का वैल्यू y आपने लिया था, क्या लिया था, x - y हमने लिया था ना। तब ये क्या हो जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x - y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 4 इक्वेशन आपने ऑलरेडी मान लिया है। अब b का वैल्यू कितना आया सर, b का वैल्यू आया 1/14, b का वैल्यू आया है 1/14 और b का वैल्यू क्या था 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ से एकदम इजीली आप x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं अभी तक जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो समझ में आया होगा। बहुत थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसलिए आप समझिएगा, कोशिश करिएगा इसको समझने का। अब देखो आप क्या कर दो, यहाँ पर है -y, यहाँ पर है +y, तो आप कर दोगे एडिंग, क्या कर दोगे, एडिंग इक्वेशन 5th and 6th, एडिंग इक्वेशन 5 and 6। तो जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस या x प्लस वाई कर लो ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। ऐड कर दोगे तो ये उड़ गया, ये आ गया आपका 2x इज इक्वल्स टू 20। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 10 km/h। तो x का वैल्यू निकल गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो पुट कर दीजिए इसको किस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 10 + y इज इक्वल्स टू 14। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 14 - 10, तो y का वैल्यू क्या आ गया 4 km/h। क्लियर है ये चीज़, यानी कि स्टिल वाटर में जो सेलर का स्पीड है वो 10 km/h है, जबकि स्ट्रीम का कितना है 4 km/h। इस तरीके से आपने 29th क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व। इस पूरे एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और बचा है, चलिए इसको इरेज करते हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, क्योंकि इसी तरीके से हम रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका ट्रायंगल्स पर आने वाला है और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और आप लोग से मैं बार बार यही कहूँगा और आज भी कहूँगा कि भाई कमेंट किया करो और कमेंट करके आप मुझे बताया करिए क्वेश्चन आपको समझ में आता है या नहीं, या फिर कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सिर्फ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। आप बताइए, उससे रिलेटेड क्या किया जाएगा भाई, एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और सॉल्व कराया जाएगा। फिलहाल करते हैं इसको इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए फिर क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। Satish and Ashok start at the same time from 2 places 21 km apart। तो पहले आप यहाँ पर क्या कर लो, लेट करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ सतीश, एस मतलब सतीश x km/h एंड स्पीड ऑफ ए मतलब आकाश y km/h मान लिया आपने। अब लिखा है कि दे स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 places 21 km अपार्ट। 21 किलोमीटर अपार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सतीश यहाँ पर और आकाश यहाँ पर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि सतीश और आकाश के बीच में 21 किलोमीटर का क्या ऐसा डिस्टेंस है। अब क्या कह रहा है आपसे कि
इफ़ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, इफ़ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन का मतलब सतीश भी इस डायरेक्शन में चल रहा है और आकाश भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। जबकि दोनों कितनी दूरी पर हैं, 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सतीश ओवरटेक्स अशोक इन द 21 आवर्स, यानी अगर ये लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 21 आवर्स में, यानी यहाँ पर दोनों मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 21 आवर्स में मिलेंगे। ये यहाँ पर गए तब जा कर के इनको ओवरटेक कर पाएँ, यानी कि हो सकता है बहुत तेज़ चल रहा हूँ और आकाश बहुत स्लो चल रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ से अगर एक फार्मूला बताया जाए तो आपका, अगर हम बात करें स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। ये क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम इनटू स्पीड भी आप लिख सकते हो। अब कह रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये यहाँ तक जाएगा तब ना इसको ओवरटेक करेगा, तब क्या हो जाएगा सर, स्पीड कितना है, यानी कि अगर देखा जाए स्पीड कितना माना आपने, एक्स माना, टाइम कितना लग रहा है 21 आवर, तो 21x स्पीड हो गया किसका, आकाश का। अब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस हो जाएगा, इनका स्पीड कितना होगा y, और 21 आवर में ही जा रहे हैं तो y, और टोटल डिस्टेंस कितना है 21। फिर से समझो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो x इंटू 21 आवर्स तो कितना हो जाएगा 21x, और कितना हो जाएगा भाई y इंटू 21 आवर्स तो क्या हो जाएगा 21y हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आप 21 को कर लो कॉमन, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 21 से 21 उड़ गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और ये आपका क्या बन गया सर, इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से समझो, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तब क्या होगा, माइनस होगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो प्लस होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है आपसे, तो कह रहा है बट इफ़ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए हैं सब, यानी क्या हो रहा था, सेम डायरेक्शन में चल रहा था। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यहाँ सतीश, यहाँ आकाश, सतीश इस डायरेक्शन में जा रहा है और आकाश इस डायरेक्शन में आ रहा है, तब क्या होगा, इनके बीच में प्लस होगा, क्योंकि ये भी इतना चल के आएंगे वो भी इतना चल के आएंगे तो भाई मेहनत कम पड़ेगा। बट इफ़ दे वॉक इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 3 आवर्स, कितने देर में मिल रहे हैं लोग, 3 आवर्स में मिल रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है x, टाइम कितना ले रहे हैं 3 आवर्स। अब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस कितना टोटल डिस्टेंस है 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब इसको आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, 3 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 21, 3 7 21, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई सर 7। और ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया सर, ये आपका इक्वेशन बन गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, तो आप यहाँ पर करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 21 नहीं था, कितना हो जाएगा 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐड कर दोगे तो ये उड़ गया, ये आपका आ गया 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8/2, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सतीश का स्पीड कितना था, सतीश का स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस समझो क्या हो रहा है कि सतीश और आकाश अपार्ट 21 किलोमीटर का, यानी का मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर। सतीश जो है आकाश को 21 आवर्स में क्या कर दे रहे हैं भाई, ओवरटेक कर रहे हैं, यानी 21 आवर होगा जब ये दोनों मिलेंगे। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड x है, टाइम 21 आवर लग रहा है, और सेम डायरेक्शन में चलने की वजह से माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सतीश का स्पीड इंटू टाइम यानी डिस्टेंस हो गया, और एक इसका डिस्टेंस हो गया सर आपका आकाश का हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अब अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो x का वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में करता हूँ, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सतीश जो है वो कितने की स्पीड से चल रहे थे, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, जबकि आकाश कितने की स्पीड से चल रहे थे, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे। तो दो इक्वेशन दिया था कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर क्या दिया था, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए बहुत बड़ा बना करके मत करिए, डर करके मत करिए क्वेश्चन को, एकदम लंबा चौड़ा में लिखूंगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट आपका यही है, बस जो किया गया इसी तरीके से किया गया। चलिए इसको इरेज करते हैं, बचे हुए 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो क्या कह रहा है आपसे, अ बॉय वॉक्स टू अ पिकनिक स्पॉट फ्रॉम हिज हाउस इन 6 आवर्स बट ही कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस ऑन हिज साइकिल इन 2 आवर्स। अब भाई यहाँ पे लेट कर लो, लेट यहाँ पर क्या कर लोगे, एवरेज स्पीड, या यहाँ पर आप कर लो एवरेज वॉकिंग स्पीड, एवरेज वॉकिंग स्पीड
इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एंड करके एवरेज साइकिल स्पीड इज इक्वल्स टू क्या कर लो, y किलोमीटर पर आवर कर लो। अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब क्या कह रहा है भैया कि कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस आपको नहीं दिया लेकिन आपको कहा है कि स्पीड कितना है। इनका स्पीड तो पता नहीं लेकिन टाइम लेना 6 आवर्स का। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 6x। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, साइकिल से जाने में ये हो जा रहा है आपका 2y। यही कह रहा है ना कि पैदल चल के 6 घंटे में पहुँच रहे हैं, साइकिल से 2 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। तो 2 कंडीशन ये हो गया। अब इसी को आप कर दीजिए सॉल्व। अब देखो ये भी डिस्टेंस के बराबर है और ये भी डिस्टेंस के बराबर है। जब ये दोनों ही डिस्टेंस के बराबर है तो इसको आप इक्वल नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 2y। क्यों बन गया, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। यानी कि सेम डिस्टेंस जितना है 6 घंटे में पैदल चल के करते हैं उतना ही डिस्टेंस 2 घंटे में साइकिल से कर लेते हैं। अब इसको इस साइड कर दीजिए तो 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये 0/2 हो जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ये आप बना लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे भैया, यहाँ तक तो हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि इफ़ हिज एवरेज साइकिलिंग स्पीड इज 7 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हिज एवरेज वॉकिंग स्पीड। यानी क्या कह रहा है सर, साइकिल का जो स्पीड है तो y कितना ज़्यादा है, x से ज़्यादा है, कितने में चल रहा है भाई, 7। अब ध्यान से समझो कि क्या कह रहा है कि अगर इस साइकिल से चलता है तो पैदल से ज़्यादा तेज़ चल पाता है। यानी यहाँ पर आप कहोगे कि y किससे बड़ा है, x से बड़ा है। तो दूसरा इक्वेशन यानी कि ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया सर, ये आपका इक्वेशन बन गया 4th। और ये दोनों इक्वेशन बन गया तो आप सॉल्व कर लो। यहाँ पर -x है, यहाँ पर +x है। तो आप क्या कर लोगे भाई, यहाँ पर आप कर लो एडिंग, तुरंत ऐड कर लो। तो -x + y इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ध्यान समझो, 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन कर लिया तो ये आपका हो जाएगा 3x, माफ़ करिएगा ये क्या हो जाएगा 3x। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि आप जब 2 कॉमन कर लोगे तो 3 2 6 हो जाएगा ना। तब क्या कर लोगे आप, इसको ऐड कर लो, ऐड करते ये उड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है तो 2x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 7/2 हो जाएगा। फिर से समझो, देखो 2 कॉमन कर लिया तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0/2, तो 0 ही हो जाएगा। ये कितना था आपका, ये आपका आ गया इतना। अब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 तो -x + y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 आर में कंप्लीट कर रहा है। तब ये ऐड कर दिया तो आपने क्या हो गया 2x और ये कितना हो गया आपका 7x इज इक्वल्स टू 7/2। अब ये क्या हो गया, इनका स्पीड हो गया किलोमीटर पर आवर। या इसी को आप क्या लिख सकते हो भाई, इसी को आप लिख सकते हो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। तो -7/2 + y इज इक्वल्स टू 7 उधर भेज दीजिए तो y इज इक्वल्स टू 7 + 7/2, y इज इक्वल्स टू 14 + 7/2। तो ये कितना हो जाएगा सर, 14 + 7 21/2 इज इक्वल्स टू y। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि साइकिल से कितने स्पीड में चल रहे हैं, 10.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और पैदल 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व। चलिए इसको इरेज करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई खत्म। एक्सरसाइज 5B का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, या यूँ कहें चैप्टर 5 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या है सर, आइए इसको उसी शानदार तरीके से ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 600 किलोमीटर, लिख लिया आपने। अब कह रहा है पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन आपको लेट करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। ये भी ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पता है सर, देखो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम आपको नहीं पता है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट जब टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व।
ये वाला फॉर्मूला आप साइड में लिख लीजिएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कह रहा है कि इफ़ ही कवर्स 400 किलोमीटर बाई ट्रेन, 400 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 400 किलोमीटर बाई ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 400 किलोमीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गया x, 400 किलोमीटर बाई ट्रेन, एंड द रेस्ट बाई कार, रेस्ट यानी टोटल 600 किलोमीटर था, तो बचा कितना 200 अपॉन क्या हो गया y, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका सर 6 आवर्स के, 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो 6 आवर एंड 30 मिनट को आप क्या कर सकते हो, 6 होल 1/2, और इसको जब आप लिखना चाहो तो 13/2 लिख सकते हो, लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13/2 हो गया। ठीक, अब देखो सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, तो ये आपसे कह रहा है सर कि इफ़ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार यानी 400/y, कितने देर में कर रहा है, तो हाफ आवर लॉन्गर लग जा रहा है, यानी कि टोटल 7 आवर में ये कर रहा है, यानी कि 6.5 घंटे में ये कवर कर रहे थे डिस्टेंस को, जिसमें 400 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे थे और 200 किलोमीटर किससे जा रहे थे, कार से जा रहे थे। और 7 घंटा कब लगेगा, जब 200 किलोमीटर ट्रेन से जाएंगे और 400 किलोमीटर कार से जाएंगे। देख लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करना पड़ेगा, 1/x को आप a मान लीजिए और 1/y को आप b मान लीजिए। इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा इजी और 2 इक्वेशन एकदम इजीली बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 400a प्लस 200b इज इक्वल्स टू 13/2 कर लो या फिर 6.5 आवर्स कर लीजिए। ये आप क्या बना लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बना लो। सेकंड क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 200a प्लस 400b इज इक्वल्स टू 7, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लो। अब देखो ये a और b को क्या कर लेंगे आप ना, तुरंत आपको क्या करना है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लो या फिर नीचे वाले को आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से। तो लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, तब आपका नया इक्वेशन क्या बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा 400a प्लस 4 800b इज इक्वल्स टू 7 14। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब देख लीजिए आपको, अब यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 400 है, यहाँ 400 है और यहाँ भी 400 है। इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फर्स्ट को कर लो सब्ट्रैक्ट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड, कर दो सब्ट्रैक्ट भैया। तब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400a प्लस 800b इज इक्वल्स टू 14। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 400a प्लस 200b प्लस 200b इज इक्वल्स टू 6.5। कर लेंगे इसको सॉल्व, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये उड़ गया, ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, इसको भी माइनस करना है, तो सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600b इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पॉइंट लगा लीजिए। 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.5। तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7.5 अपॉन 600, 10 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 6000। ठीक, अब इसको आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, काट लो भैया। किससे काटोगे, 25 3 ज़ा 75, 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50, तो यहाँ पर आपका बचेगा 100, 25 4 ज़ा 240। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 3/240 आ गया। इसको और भी छोटा कर सकते हो, काट लो। 3 से इसको काटोगे तो 3 1 ज़ा 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, तो 1/80। b का वैल्यू कितना आ गया सर, 1/80 आ गया। अब जब आपके पास b का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू आप निकाल लेंगे। a का वैल्यू एकदम इजीली आप निकाल लो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब a का वैल्यू जो आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं क्या आ जाएगा। a का वैल्यू आप निकालने के लिए किस इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये आपका हो जाएगा 400a प्लस 200 इंटू b का वैल्यू कितना है, 1/80 इज इक्वल्स टू 6.5। ठीक, अब क्या कर लो सर, 0 से 0 उड़ा दी, इसको कट कर लीजिए। किससे कट हो जाएगा भाई, तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 400a प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 6.5। 5/2 को हम 2.5 कर सकते हैं, तो 400a इज इक्वल्स टू 6.5 माइनस ये हो जाएगा आपका 2.5, तो 400a इज इक्वल्स टू 4।
ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/400, काट पीट लीजिए तो ये आ गया 1/100। अब देखिए आपने क्या पुट किया था, आपने ए का वैल्यू पुट किया था 1/x। ए इज इक्वल्स टू कितना है 1/100 और ये क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 1/100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। यानी ट्रेन का जो स्पीड था वो कितना था 100 किलोमीटर पर आवर था। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 1/80 और b को आपने क्या माना था 1/y इज इक्वल्स टू 1/80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है सर कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपका चैप्टर 5 का एक्सरसाइज ए और बी एकदम इजीली हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर कल ही आएगी और जो कि आपके ट्रायंगल के ऊपर होगा। तो चलिए फिर आज बस यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगा अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जिसमें हम ट्रायंगल चैप्टर आपका ख़त्म कर रहे होंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके से बहुत चीज़ें अभी कंप्लीट करनी है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ पाएँ और उनके मन में जो मैथमेटिक्स का डर है वो ख़त्म हो सके। जल्दी मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुशी मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।